आज होनी है बातचीत। मैंने देर रात को भी कल अपडेट दिया, अब आप जान, इससे पहले भी अपडेट दे चुका हूं, अब आपके सामने फिर से कह रहा हूं कि बातचीत होनी है। ईरान अभी भी ऑफिशियली कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि हम बात करेंगे या हम बात करने जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान ने काफी मेहनत की है बुलाने के लिए। अब ऐसे में टॉप लीडर्स पर नजर है कि ट्रंप क्या कर रहा है और गलीबाफ ईरान के क्या कह रहे हैं। ट्रंप 3-3, 4-4 पेज के, पिछले रिपोर्ट में दिखा चुका हूं, 3-3, 4-4 पेज को लिखकर धमकी दे रहा है, जीत का ऐलान कर रहा है। अब इसका रिएक्शन तो आना था, क्योंकि यह एक पहला ऐसा मुल्क है जो अमेरिका के आगे डायपर नहीं पहन रहा है, बल्कि अमेरिका को टिट फॉर टैट वाला मजा चखा रहा है। गलीबाफ अगर कोई छोटा मोटा नेता होता तो कोई बात नहीं थी, गलीबाफ ने धमकी दी है, चेतावनी। ये देखिए, काफी लंबा समय लेने के बाद उन्होंने पोस्ट किया, मोहम्मद गलीबाफ, पूरा नाम है मोहम्मद बाकर गलीबाफ, ये ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। साफ कहा है कि ट्रंप ने जो पाबंदियां लगाई हैं, जो घेराबंदी की है, उसे वो घेराबंदी लगाकर सोच रहा है युद्ध विराम को बेकार करके, जो सीज फायर है उसको खराब करके सोच रहे हैं कि वो बातचीत की मेज पर हम आएंगे और सरेंडर कर देंगे, या फिर वो जंग भड़काने का बहाना ढूंढ लेंगे। हम धमकी के साए में बातचीत नहीं करते। ये ईरान ने साफ कर दिया है, गलीबाफ ने साफ कर दिया है कि हम धमकी के साए में बातचीत नहीं करते। पिछले 2 हफ्तों में हमने जंग के मैदान में, ये लाइन ध्यान से सुन लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 हफ्ते में हमने जंग के मैदान में अपने नए पत्ते दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब ये सीधा पैगाम है जितने भी ईरान की खबर पर नजर रख रहे हैं, ये ईरान का फाइनल स्टेटमेंट है बातचीत से पहले। अल्लाह जाने ईरान की डेलीगेशन जाएगी नहीं जाएगी, वो तमाम चीजें बात की बात हैं। अभी की बात यह है, ट्रंप की धमकियों के बाद गलीबाफ ने साफ कर दिया है कि मुन्ना, 2 हफ्ते में जो तुमने सीज फायर रखा था, हमने उसमें नई रणनीति बना ली है और नए पत्ते हमने खोल लिए हैं। मैं पिछले रिपोर्ट में बता चुका हूं कि ईरान अपने नए हथियारों को निकालने की तैयारी कर चुका है। तो दोस्तों, अगर इस बार भी अमेरिका ने कोई गलती की तो ईरान कह रहा है कि इस बार और बढ़िया कुटाई की जाएगी। गलीबाफ की इस धमकी के बाद दुनिया का डरना जरूरी था, क्योंकि ईरान के हमले का असर सारी दुनिया पर हो रहा है। रशिया ने कहा, यही देखते हुए दोनों से अपील की है अमेरिका और ईरान से कि सीज फायर मत तोड़िएगा, बनाए रखिएगा और उसके बाद शांति से बात कीजिएगा। उधर सुनिए, इजराइल अलग खेल रहा है। इजराइल की डिफेंस कंपनी ने कहा कि हम अगले 3 से 4 सालों में ऐसा डिफेंस सिस्टम, लेजर डिफेंस सिस्टम बना लेंगे, वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को भी हवा में खराब कर देगा। तो मैं ईरान की तरफ से एक बात कह दूं कि 3 साल तुम ही आगे बढ़ोगे क्या, ईरान पीछे रहेगा। बहरहाल, अमेरिका के हालात ऐसे खराब हैं कि अमेरिका में जो लेबर सेक्रेटरी है, जो लेबर डिपार्टमेंट है, उसका जो सेक्रेटरी है उसने रिजाइन दे दिया है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये कहीं ना कहीं आलोचना कर रहा था, ट्रंप के कानों में खबर कही, उसको निकाल दिया गया। 30 साल में पहली बार अमेरिका का डॉलर इतना गिरा है कि वो शाकेल के, इजराइल की करेंसी के आसपास पहुंच चुका है अभी भी वो ऊपर, लेकिन 30 साल में बहुत ज्यादा गिरा है, इतना कभी नहीं गिरा। तो अब ये अमेरिका के लोगों को सोचना चाहिए कि गुलाबी सुअर तुम्हारे मुल्क के साथ क्या कर रहा है। कल अमेरिका का ब्लॉकेज तोड़ने की ईरान ने कोशिश की और उसके एक टैंकर को सीज कर लिया गया, हमला किया गया। इसके बावजूद ईरान रुका नहीं। ईरान ने ऐलान करके कंफर्म किया है कि हमारा एक और टैंकर अमेरिका के बैरिकेड को तोड़कर हमारी तरफ आ गया है। जाहिर सी बात है, दूसरी बार अगर दोबारा अमेरिका हमला करता तो ईरान ने जैसे युद्धपोत को टारगेट किया था अमेरिका के, ऐसे ही ईरान फिर कुछ करता और एक बार फिर से जंग शुरू हो जाती और अमेरिका की कुटैया अच्छे से होती। उधर जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में अपना शिकंजा जमाया है, बताया है कि पिछले 24 घंटे के अंदर सिर्फ 3 टैंकर निकले हैं, वो भी हमारी इजाजत से। इराक का लड़ाकू संगठन ईरान की प्रॉक्सी
जिसने ऐलान किया है, ये रहा उनका स्टेटमेंट। कहा है कि अगर ईरान पर दोबारा हमला किया तो हम अमेरिका के ठिकानों पर ऐसा हमला करेंगे जैसा अभी तक हमने किया ही नहीं था। अभी फिल्म बाकी है। मेरे दोस्तों, एक बड़ा अपडेट है। 40 इजरायली लोग रशिया पहुंचे। उन्हें रशिया के एयरपोर्ट पर रूस ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों? क्योंकि उनका संबंध इजराइल और ईरान की जंग में था। ईरान के खिलाफ उन्होंने कई सारे कांड किए थे। रशिया नहीं चाहता था कि ईरान का नुकसान करने वाला उनकी जमीन पर कदम रखे। भैया, गिरफ्तार कर लिया गया। इजराइल की गवर्नमेंट में हड़कंप मचा। इजराइल की एम्बेसी ने खुद बीच में अपने आप को डाला, तब जाकर काफी मशक्कत के बाद उन इजरायलियों को रिहा किया गया और उन्हें वापस इजराइल भेजा गया। अब मैं तमाम अपने देखने वालों के सामने वो मंजर दिखा रहा हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात क्या हैं और कहां कहां अमेरिका और ईरान तैनात हैं। जरा देखिए, यूएसएस लिंकन यहां नीचे लिखा हुआ है, ये अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है और उसके युद्धपोत हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर की तरफ कोई नहीं है अमेरिका का। वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां लिखा हुआ है वहां ईरान ने ब्लॉकेज किया हुआ है। अरबियन सागर में अमेरिका तैनात है। अरबियन सागर में अमेरिका तैनात है। आगे ईरान के बिल्कुल करीब अमेरिका नहीं है, काफी दूर है। वहीं इजराइल ने आदत है उसकी, हैवान है, गाजा पर हमला किया। दोबारा से 2 लोग मारे गए हैं और अब उसके हमले गाजा पर दिन प्रतिदिन शुरू हो चुके हैं। हजरात, गाजा के अंदर इंडोनेशिया का एक अस्पताल था जिसे इजराइल ने तबाह कर दिया था। अब उसकी इमारत पर इजराइल ने अपना झंडा लगा दिया है, अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। हजरात, यूरोपीय यूनियन ने बड़ा कदम उठाया है। यूरोपीय यूनियन ने इजराइल की निंदा की है, जो वेस्ट बैंक में उसने भारी मात्रा में, ज्यादा तादाद में सेटलमेंट का ऐलान किया है। अब जर्मनी का घटियापन देखिए। गाजा के बच्चों की तस्वीर लेकर एक व्यक्ति जर्मनी में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। जर्मनी की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इजराइल दोगला है, इजराइल शैतान है, इजराइल अंदर बाहर दोनों तरफ से शैतान है। आपको यह तस्वीर याद है जहां जीसस क्राइस्ट की मूर्ति को तोड़ते हुए इजरायली सैनिक को देखा गया। पूरी दुनिया में ईसाई समुदाय भड़क गए। अमेरिका को गालियां पड़ने लगी कि तुम्हारे दोस्त ये कर रहा है। इसका मतलब दूसरे लोग जो कहते हैं, अरब मुसलमान जो कहते हैं, सही कहते हैं इजराइल के बारे में। नेतन्याहू पे प्रेशर बना। नेतन्याहू ने अपने अकाउंट से इसका विरोध किया। हाँ जी, ये गलत है और हम इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर रहे हैं। कुछ ही घंटों के अंदर वो सैनिक पहचान में आ गया। दोनों सैनिक, जो वीडियो बना रहा था और जो सैनिक ये काम कर रहा था, दोनों को पहचान लिया। अब सोचिए, इमेजिन कीजिए कि इजराइल ने क्या ही किया होगा। भाई, दोनों को बुलाया भी नहीं, उनको वार्निंग दी फोन पर और कह दिया कि आगे से ऐसा मत करना। सच्चाई है कि पीछे से यही कहा होगा कि ऐसा करो और करो, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट मत करो। मेरे दोस्तों, दूसरी बार की बैठक लेबनान और इजराइल के बीच अमेरिका में होने वाली है सीज फायर को लेकर, जो वहां लेबनान में है ही नहीं इस वक्त। तो अमेरिका लेबनान से मांग कर रहा है कि भैया, आपने एक लॉ बनाया हुआ है कि कोई भी अगर इजराइल से कांटेक्ट या इजरायली व्यक्ति से कांटेक्ट करेगा वो क्राइम होगा। तो सबसे पहले ये कानून हटाए। यानी अमेरिका इजराइल, आपको लग रहा है ना कि अमेरिका मीडिएटर है ना, अमेरिका इजराइल का साथी है और इजराइल से बड़ा हरामीपने में है। इजराइल जो बोल नहीं रहा है वो खुद अमेरिका कह रहा है लेबनान से कि भाई तुम इजराइल के खिलाफ जो कानून बनाए हो पहले वो हटाओ, फिर आगे बात करेंगे। लेबनान के जिन जिन इलाकों में, ये तस्वीर देखिए, इजराइल ने कब्जा किया है। लीजिए, इजराइल के ही फौजी के कैमरे से बना हुआ वीडियो देख लीजिए। आग, काला धुआं, तबाही, जहां हरियाली, जो एक खूबसूरत गांव हुआ करता था, कहीं गाड़ियां तबाह हुई पड़ी हैं, कहीं आजू बाजू में देखिए शहीद, लेबनान के जो शहीद हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। इलाके में आग लगी हुई है, दुकानें मकान जला दिए गए हैं, आबादी मिटा दी गई है। इजराइल के टैंक वहां मौजूद हैं, बमबारियां हो रही हैं, जमीन से आसमान तक सिर्फ धुआं ही धुआं है। सोचिए, लेबनान के अंदर 2387 आम लोगों को इजराइल कत्ल कर चुका है। और आपको पता है ना, मेजर गौरव आर्या, कद्दू का नकली मेजर गौरव आर्या, उसको मुसलमानों के नरसंहार में इतना मजा आता है
कि उसने इजराइल को अपना सगा भाई बताया है। ये दुनिया जवाब दे और सोचे कि भाई इसकी अम्मा वहां जाती थी या नेतन्याहू को यहां बुलाता था अपनी अम्मा के कमरे में, हमें नहीं पता। सगा भाई कैसे हो गया? उसने नेशनल टीवी पर ऐलान किया है तो भाई होगा। घोप घोप की जिंदगी उनकी है ही, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अब सोचिए, ऐसे नरसंहार करने वाले देश का समर्थक, देश छोड़िए उस काम यानी जिस काम को नरसंहार कहा जाता है, मेजर गौरव आर्या उसका समर्थक है। और भारत का मुसलमान सोच रहा है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं तो हमारे लिए इंसाफ करेंगे। जब ये फौज में रहा होगा मेजर गौरव आर्या, तो इसने सोचिए उस पद का गलत इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ कितना किया होगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।